हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक वीडियो में। बिल्वमंगल जी पर वेश्या चिंतामणि की वाणी का प्रभाव। सत्य कथा। भक्तमाल कथा। गुलबर्गा जिले के गांव में ब्राह्मण श्री रामदास जी का एक पुत्र रहता था। उसका नाम बिल्वमंगल था। महाकामी बिल्वमंगल अपनी पत्नी होते हुए भी एक दूसरे गांव की दुश्चरित्रा स्त्री के फंदे में बुरी तरह फंस गया था। दोनों गांव के बीच बड़ी नदी थी और वह युवक प्रतिदिन एक छोटी सी नाव से नदी पार करके अपनी प्रेमिका के पास जाता था। एक दिन उस युवक को अपने पिता के श्राद्ध कर्म करना था, इसलिए उस दिन वह जा नहीं सकता था, पर उसका मन अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए छटपट कर रहा था। किंतु पिता के श्राद्ध कर्म को छोड़कर वह जा नहीं सकता था। हिंदू समाज में यह कार्य अनिवार्य अनुष्ठान माना जाता है। वह मन ही मन क्रोध से उबल रहा था, परंतु विवश था। जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर श्राद्ध अनुष्ठान किसी प्रकार समाप्त करते करते रात्रि हो गई। बिल्वमंगल अपनी पत्नी का त्याग करके घनघोर अंधकार में ही दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा। भगवान की माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदी में भी भयंकर लहरें उठ रही थी। ऐसे में नदी पार करना बहुत खतरनाक था। उस समय वहां कोई नौका भी उपलब्ध नहीं थी। केवट इतने भयभीत थे कि कोई नदी पार करने को तैयार नहीं हुआ। किंतु उसे तो जाना ही था, क्योंकि उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य, विवेक शून्य हो चुका था। उसका मन मतवाला हो रहा था, उस स्त्री के प्रेम में तड़प रहा था। अतः उसने हर हाल में जाने का निश्चय कर लिया। पास ही लकड़ी का एक कुंदा बहता चला जा रहा था। उसने उसे पकड़ लिया और उसी के सहारे वह नदी भी पार कर गया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने उस कुंदे को निकालकर तट पर डाल दिया और अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया। घर के द्वार बंद थे। उसने द्वार खटखटाया, किंतु इतने जोर का तूफान बह रहा था कि किसी ने उसकी पुकार न सुनी। वह घर के चारों ओर घूमा और अंत में उसे दीवार पर रस्सी जैसी वस्तु लटकती हुई दिखाई दी। उसने उस रस्सी को पकड़ लिया और मन ही मन बोला, ओह, मेरी प्रेमिका ने मेरे ऊपर जाने के लिए रस्सी लटका रखी है। उसी रस्सी के सहारे वह दीवार पर चढ़ गया और दूसरी ओर पहुंच गया। तभी उसका पांव फिसला, वह गिर पड़ा। गिरने से ध्वनि हुई और घर के लोग जग गए। वह स्त्री बाहर आई तो अपने प्रेमी को बेहोश पड़ा पाया। किसी तरह उसे होश में लाई, तब उसे अनुभव हुआ कि उसके प्रेमी के देह से भयानक दुर्गंध आ रही थी। उसने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे शरीर से इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है? तुम घर कैसे आए? क्यों? क्या तुमने मेरे लिए रस्सी नहीं लटका रखी थी? स्त्री ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारी प्रेमिका कौन है? हम लोग तो तुमसे धन पाने के लिए प्रेमिका होने नाटक करते हैं। तुम क्या यह सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए रस्सी लटकाऊंगी? तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो। तुमने नदी कैसे पार की? क्यों? मैंने एक बहते कुंदे को पकड़ लिया था। स्त्री ने सुनकर कहा, चलो जरा दिखाओ तो। वह रस्सी एक नाग था, भयानक विषधर, जिसके एक दंश से मृत्यु निश्चित थी। जिस समय रस्सी समझकर उसकी पूंछ पकड़ी थी, उस समय उसका सिर बिल में था और वह भीतर जा रहा था। प्रेम में पागल होकर ही उसने यह कार्य किया था। जब विषधर का सिर बिल में हो और शरीर बाहर और उसे पकड़ा जाए तो वह कदापि अपना सिर बाहर न निकालेगा। इसीलिए वह युवक उसके सहारे ऊपर चढ़ गया, लेकिन बोझ और खिंचाव से वह विषधर मर गया था। फिर स्त्री ने पूछा, तुम्हें लकड़ी का कुंदा कहाँ मिला? वह तो नदी में ही बह रहा था। वास्तव में वह जिसे कुंदा समझ रहा था, वह एक दुर्गंधपूर्ण मृत शरीर था। इसीलिए उसके शरीर से इतनी भयानक दुर्गंध आ रही थी। चिंतामणि ने धिक्कारते हुए कहा, रे नीच ब्राह्मण,
तू मुझ पर आसक्त होकर ऐसे कर्म कर रहा है? तुमने अपने हृदय में मुझ जैसी स्त्री को स्थान क्यों दिया? मेरे जैसी स्त्री के प्रेम में पागल होकर द्वार खटखटाने के लिए तू मध्यरात्रि में इतना साहस कर सकता है। इतनी ही अनुरक्ति यदि तू भगवान के साथ रखता तो तेरा जीवन धन्य हो जाता। इसे सुनकर बिल्वमंगल उल्टे पांव घर लौटे और भगवान कृष्ण के पवित्र चिंतन में निमग्न रहने का प्रयास करने लगा। तुमने यदि अपने हृदय में भगवान को स्थान दे दिया होता तो शायद तुम एक महान संत, शिक्षक, नेता बन जाते। इन बातों को सुनकर उस युवक के सिर पर मानो वज्रपात हो गया। मन में एक बिजली सी कौंधी और कुछ क्षणों के लिए मानो उसको अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई। क्या सचमुच मेरे हृदय में ही भगवान है? स्त्री ने कहा, हाँ हाँ मेरे मित्र, भगवान वही है। बिल्वमंगल ने उसी क्षण उस स्त्री के घर का त्याग कर दिया और चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया और ईश्वर से रो रो कर प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं केवल तुम्हें चाहता हूँ। मेरा यह प्रचंड प्रेम प्रवाह किसी नश्वर मानव शरीर में शांति नहीं पा सकता। मैं तो उस प्यार के सागर से प्रेम करना चाहता हूँ जिसमें मेरे प्रेम का यह वेगवती नदी जाकर एकाकार हो जाए। मेरे प्रचंड प्रेम की यह वेगवती नदी किसी छोटे से तालाब में, क्षणभंगुर नाते रिश्तों में नहीं समा सकती। इसे तो असीम सागर ही चाहिए। प्रभु, तुम जहां कहीं भी हो मेरे पास आओ। इसी प्रकार बहुत वर्षों तक जंगल में रहते हुए साधना करने के बाद उसे ऐसा लगा कि अब उसका मन साम्य भाव में स्थित हो चुका है।